हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के इंजीनियरिंग के रिजल्ट स्पेशली आउट हो रहे हैं, आउट हो चुके हैं और उन रिजल्ट्स को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बैकलॉग लगने का जो परसेंटेज जो पहले था उससे अब कई गुना धीरे 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 बढ़ रहा है। अब आई नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको ब्लेम करना होगा इस चीज के लिए, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स है जो कि पता होनी चाहिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, आपके रिजल्ट्स लगे होंगे या फिर लगने वाले होंगे, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। ध्यान देना ऐसी कौन सी चीजें जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। देखो यार, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग में आना, बहुत साल पहले एक ऐसी बात हुआ करती थी कि यार मेरा बच्चा इंजीनियर है या फिर ये इंजीनियरिंग कर रहा है कहीं जाके, कहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आप किसी सोसाइटी के अंदर चले जाओ तो आपको एवरी ऑल्टरनेट फ्लैट में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पढ़ते हुए बच्चे या फिर इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे जरूर दिखाई देंगे। तो जो इंजीनियरिंग का एक पहले एक गरिमा हुआ करता था वो अब उतना दिखाई नहीं देता है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो इंजीनियरिंग है पूरा का पूरा डिग्रेड हो चुका है। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। अब हम लोग जब इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हैं तो अब आजकल क्या हो रहा है मैं बताता हूं। आजकल ये हो रहा है कि जो अप्रोच टुवर्ड्स इंजीनियरिंग है वो बहुत कैजुअल सा हो चुका है। हम लोग आजू बाजू अपने दोस्तों को देखते हैं, सीनियर्स को देखते हैं और हमें लगता है कि यार वो नहीं पढ़ रहे तो मैं क्यों पढूं। क्लास में जाते हैं लेकिन शुरू के कुछ दिन समझ में नहीं आता है। फिर यार ग्रुप बन जाते हैं तो हम लोग कॉलेज में जाना कम कर देते हैं। तो कॉलेज में जब भी जाते हैं तो पिछला सेशन हमें पता नहीं होता, इस वजह से आगे का कुछ समझ में नहीं आता है। फिर असाइनमेंट्स हमें आना शुरू हो जाता है, क्लास टेस्ट होती है, क्लास टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली हम लोग नहीं देते। उसके बाद जो जर्नल सबमिशंस होते हैं उनमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर कॉलेज की और कुछ फाइनल टेस्ट प्रीलिम्स होती है, उसमें भी आपका टाइम चला जाता है। देन देयर कम्स प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल के बाद आती है आपकी एग्जाम। देखो, पहले ये हमारे टाइम पे अगर आप बोलो तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज प्रिपरेशन लीव्स। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ये प्रिपरेशन लीव्स होती है, यानी कि आपके फाइनल एग्जाम्स के पहले कुछ दिनों की आपको छुट्टी मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी जो पास आउट हुए होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कि भाई पूरे सेमेस्टर भर नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन जो प्रिपरेशन लीव्स मिलती थी भाई 2400 घंटों में से 18 घंटे वो लोग डेडिकेटेड पढ़ते थे और फिर जाके अच्छे मार्क्स लेके आते थे। अब मुझे बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से ओवरऑल सिलेबस सेट हो रहा है, जिस तरीके से टाइम टेबल सेट हो रहा है, आपको समय ही नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन लीव्स का। तो अगर आपके पास प्रिपरेशन लीव्स है ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे? अब बोलोगे सर आपको क्या पता, हमने हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो 2 दिन पहले पढ़ाई करके निकाले हुए। एग्रीड भाई, इसीलिए तो आप स्मार्ट हो और इसीलिए तो आप इंजीनियरिंग करने के लायक हो। बट द फैक्ट इज, हमेशा इसी बात पे क्या आप रिलाई कर सकते हो कि 2 दिनों के अंदर पढ़ाई हो सकती है? देखो यार, जैसे आप हो ना वैसे ही पेपर सेट करने वाले भी तो लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा बच्चा जो सिर्फ 2 दिन पढ़ के पूरा सेमेस्टर का पढ़ाई ना करते हुए अगर पास हो रहा है, तो पेपर सेट करने वाला भी यही सोचेगा कि पेपर ऐसा सेट करूं कि भाई जो सच में दिल से पढ़ा होगा थ्रू आउट द सेमेस्टर वही पास हो। तो ये डिफरेंस जो है वो हमें एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे हम लोग कम पढ़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ो, लेकिन यार एक अवेयरनेस होता है ना। आप जब क्लासेस करते हो, ट्यूशंस करते हो या फिर आप कहीं पे भी आपका सिलेबस जब देखोगे तो एक अवेयरनेस रखो ना, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या सिखा रहे हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है क्या, मुझे टीचर्स को कौन से डाउट्स पूछने हैं, क्लास टेस्ट मुझे सीरियसली लेनी है क्या। जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हो तो जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो वो आपके सिलेबस में कहाँ पे है, किस हिसाब से दिया हुआ है, पीवाईक्यूज क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस क्या है, उस यूनिट में हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। इन सारी चीजों का आपको एक अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। जब आप पढ़ाई को बैठो तब आपको इन सारी चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो ये है कि रिसोर्सेस। यार आजकल यूट्यूब पे सब कुछ आपको फ्री मिल जाता है। आप YouTube पे बहुत सारी चीजें देखते हो। फिर चैट जीपीटी है कि भाई चैट जीपीटी से आंसर उठाओ और एग्जाम में लिखो वाला एक नया सा ट्रेंड आ चुका है। रेफरेंस बुक तो आप यूज करते हो कि नहीं मुझे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन लोकल ऑथर आप कहीं से उठा के लेके आते हो। मुझे बताओ ऑथेंटिसिटी क्या है, ये जो सारी चीजें हैं उन सारी चीजों की, राइट। अब होता ही है कि जब हम लोग भी अभी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते तो भाई बहुत यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है, ऐसे नहीं, कंटेंट स्पेसिफिक होता है। एग्जाम में क्या आएगा, कितना लिखना है, किस तरीके से करना है, इन सारी चीजों के लिए आप जब
फ्री के सेशंस के लिए जाओगे या फिर ऐसे लोगों से आप डील करोगे कि जहाँ पे आपको पता है कि यार पता नहीं मेरा सब्जेक्ट निकलेगा कि नहीं, तो वो आपके रिसोर्सेज गलत जा सकते हैं। इस बारे में आपको बहुत बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं लास्ट 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज भी जैसे फुल टाइम मैं जब टीचिंग के फील्ड में हूँ, तो क्लासेस के फील्ड में हूँ, तो आई थिंक ऑफ इट कि भाई ऐसा मैं बच्चों को क्या दूँ कि भाई उनके उनके जो पेपर्स हैं उनको बहुत आसान जाए, कितना क्यूरेट करके दूँ, किस सीक्वेंस में पढ़ाऊँ ताकि उनको वो टॉपिक डिफिकल्ट ना लगे, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिनको स्किप करना चाहिए। ये जो सारी चीजें होती है ना, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप कोई मेंटोर रखो। तो मेंटोर की जब मैं बात करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं यार कि जैसे हम लोग यूट्यूबर है या फिर क्लासेस वाले, उन्हीं को आप मेंटोर कंसिडर करो। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके मम्मी-पापा जो इंजीनियरिंग कर चुके होंगे, भाई-बहन जो इंजीनियरिंग कर चुके होंगे, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं जो कि अच्छे खासे मार्क्स लेके आ रहे हैं, आप उनको मेंटोर कर सकते हो। ऐसे दोस्त रखो साथ में आपके ही बैच के जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उतना तो ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग है भाई। कॉलेज के टीचर्स, यार कॉलेज के टीचर्स के साथ आपका कनेक्ट ही नहीं बनता है, आपको लगता है वो हेल्प नहीं करते, उनको लगता है आप नहीं आते हो। तो ये जो डिफरेंसेस है ये एक्नॉलेज करो और जाओ आस्क देम कि सर कैसे पढ़ाई करूँ, क्या-क्या टॉपिक्स करने हैं, कि मैम मैं नहीं था तो मुझे क्या-क्या कवर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपके कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटर बनाते जाओ किसी को भी। मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ, कभी-कभी लैब असिस्टेंट भी इतना जेन्युइन निकलता है कि भाई आप उसको भी मेंटर कर सकते हो। वो भी बहुत सारी दुनिया देख चुका होता है, और बहुत सारे लैब असिस्टेंट को तो मैंने देखा हुआ है कि बहुत स्मार्ट रहते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के ऊपर ख़्याल रखो। देखो, एन्जॉय नहीं करना है ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आप एन्जॉय भी करो, लेकिन ये जो आफ्टर रिज़ल्ट आपकी सिचुएशन है ना, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं डिप्रेस्ड मूड में, मार्क्स दिखा रहे हैं। आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जो मार्क्स भी आ रहे हैं ना, वो भी जो पहले आते थे उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे। तो ओवरऑल जो है ना, मेरिट ही डाउन हो चुका है। तो इस बारे में हम सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है, डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत दिल से यार हम लोग पढ़ाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो जो भी आपको दिल से पढ़ाता है, दिल से आपके लिए कुछ चीज़ें करता है, प्लीज़ सोचो कि आप किसी ना किसी का गाइडेंस लो और तभी जाके आप बहुत अच्छे से आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, एंड मैं चाहता हूँ कि आप आगे लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।